जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। ओके एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप या तो आपके पार्टनर अपने सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके हो सकता है कि आपको रिसेंटली पता चला हो कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए, या आपको अपनी वैल्यू का आइडिया लग गया है। एंड आप लोग अगर पहले किसी पर भी को डिपेंड थे किसी भी मैटर में, तो अब आप लोग सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। सेल्फ डिपेंड आप इस तरह से भी हो सकते हैं कि आप लोगों ने कोई नया जॉब या बिजनेस स्टार्ट किया है एंड अब आप खुद को वैल्यू दे रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आपका वेट कम है तो वेट गेन कर रहे हैं, वेट बहुत है तो कम कर रहे हैं। अपने लुक्स, अपने ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग अपने ऊपर कंप्लीट फोकस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो ये कि जब इन्हें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आप लोग गलत टाइम पर मिले थे, गलत टाइम पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। ये मतलब या तो आपके पार्टनर किसी और के साथ यूनाइट हो चुके थे तब आप इनकी लाइफ में आए थे, या इनका कहीं पर मैरिज या इंगेजमेंट हो चुका था तब आप इनसे मिले थे, या मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन था पहले से, या मतलब रॉन्ग टाइमिंग थी आप लोगों के मिलने की। या ये हो सकता है कि शायद आप इनकी लाइफ में थे, जैसे कि आप इनके फ्रेंड सर्कल में थे, आप इनसे लव करते थे एंड इनको पता भी था, लेकिन शायद आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको, मतलब इनको अब इस बीच में इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो गया। ओके चाहे इनकी किसी और के साथ मैरिज हो गई हो, चाहे ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट में हो, या यस ये किसी और सिचुएशन में हो, जैसे कि फाइनेंस में इन्वॉल्व होना या ऐसी कोई भी चीज़। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपकी वैल्यू इनको पता चल चुकी है, ये समझ चुके हैं कि इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी जो बहुत अच्छी ट्यूनिंग जो है वो आपके साथ बन सकती है। ओके मतलब आपके साथ ही जितने खुश रह सकते हैं उतना किसी और के साथ रह नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है, या ये भी हो सकता है कि जब ये किसी और के साथ यूनाइट थे तब इनकी मजबूरी थी, भले ही आप इनकी लाइफ में थे लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब आपसे या तो अपॉलजी मांगना चाहते हैं, एंड या ये भी हो सकता है कि इनकी किसी चीज़ से आपका दिल दुखा हो। मतलब कोई पर्सन इनकी लाइफ में था, या तो इन्होंने आपको बताया नहीं, या इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया, आपको आपसे अचानक दूर हो गए, आपको छोड़ के भाग गए, कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये आपसे अपॉलजी मांगना चाहते हैं या तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद ये थर्ड पार्टी में इतने दिनों तक लगे रहे, मतलब ये आपको भी लटका के रखा, अपने आप भी इन्वॉल्व रहे। हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हों, या थर्ड पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हों, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इन्होंने आपको लटका के बहुत रखा, जिस वजह से इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनको छोड़कर जा रहे हैं, आपका इनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या आप वेट करते करते थक गए हैं। यस
या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, जॉब स्टार्ट किया है। देखिए इनके अंदर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू जो अब समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। पहले इनके दिल में आपको लेके वैल्यू नहीं थी। हो सकता है कि आप इनको वैल्यू बहुत देते थे, आप इनके पीछे बहुत भागते थे। मुझे लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये कितना ज़्यादा, मतलब एक इंसान है जो सिर्फ लेने के लिए बैठा है, एंड आप हैं जो हमेशा प्रोवाइड करने के लिए रहते थे, मतलब अनकंडीशनल लव आप करते थे। लेकिन उसके बाद भी इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप लोग खुद की वैल्यू नहीं समझते थे। खुद की वैल्यू अगर आप समझते तो दूसरा इंसान भी समझता, लेकिन आपने क्या किया, आपने इतना अनकंडीशनल लव दिया। वो तो अच्छी बात है किसी को अनकंडीशनल लव करना, लेकिन अपनी वैल्यू ही घटा देना ये कहाँ की अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको अपनी वैल्यू का आइडिया हो चुका है। अब आप लोग सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इनकी तरफ से आपको जो भी पेन मिला है उसकी वजह से आप लोग समझ गए हैं कि खुद की वैल्यू किए बिना कोई और इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे डे बाय डे दूर हो रहे हैं। अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि अब आप लोग खुद में सफिशिएंट हो चुके हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, भले ही आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन आपके पार्टनर के पास तो ऐसी ही एनर्जी पहुंच रही है। आपकी बिजनेस एंड जॉब देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, एंड आप लोगों को अब अपनी पावर में हैं। ओके, आप लोगों के पास वैंड है, मतलब आप लोग अट्रैक्टिव भी हैं। आपके अंदर सारी पावर आ चुकी है, मतलब आप लोग अपने आप को कम्प्लीटली जान चुके हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अपनी फेमिनाइन क्वालिटीज़ को समझ चुके हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर जो मस्कुलिन पावर होती है उसको आप पहचान चुके हैं। मतलब एक जैसे कहते हैं रौब जमाना, जिसे कहते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करना, या आपकी इतनी पैशनेट पर्सनालिटी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में आ चुकी हैं। एंड आप लोग जिस भी पोजीशन में हैं बहुत ग्रेस के साथ, बिल्कुल क्वीन या किंग की तरह आप लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, बहुत हो या कम हो, लेकिन आप लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड बन चुका है। एंड मुझे लगता है कि अब आपको ऐसा, देखिए दिल तो आपका टूटा हुआ है। अब दिल टूटने के ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। एंड ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने किन्हीं 3 लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप की थी जिसमें आपके साथ चीटिंग हुई थी, फ्रॉड हुआ था। लेकिन इस फ्रॉड से भी जो भी चीटिंग है, चाहे पर्सनल लाइफ में है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, हर चीटिंग इंसान को सिखाती है। तो आपने भी सीख लिया है कि आपको लाइफ में अकेले चलना है। आपकी लाइफ में चाहे जितनी दिक्कतें आ जाएं, आपको अकेले उसको क्रॉस करना है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई ऐसा मेल मिल सकता है आपको, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत दिखाई पड़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। आपके स्टमक में कुछ लोगों के दिक्कत होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के रूट चक्रा में दिक्कत होने के चांसेस हैं। आप लोग हरी घास पर नंगे पांव चला करिए। एंड आप लोग और क्या कर सकते हैं, नेचर में थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करिए। ओके, दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि आपकी बिज़नेस में, या तो बिज़नेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप एक ना एक दिन इनको छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बिज़नेस में आपके पास बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफ़र्स आने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी ऑफ़र को वाइजली चूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन अगर आप लोग गड़बड़ कर देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपकी हेल्थ के लिए मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग कंफ्यूज चल रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से कि आपकी हेल्थ में दिक्कत क्या है, कैसे ठीक हो सकते हैं, कहाँ पर आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें भी लाइन अप हो जाएंगी। मतलब आप कंफ्यूजन से निकल आएंगे। ओके, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है, आपकी किस्मत अब आपके फेवर में वर्क कर रही है। तो अगर कोई चीज़ आपको हॉन्ट करती थी, किसी चीज़ से आप डरते थे, परेशान रहते थे, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में और ज़्यादा टिकने वाली नहीं हैं। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर के साइन नंबर यहाँ पे हो सकते हैं
देखिए हो सकता है कि आपको 10-10 बहुत दिखाई पड़ रहा हो, एंड नंबर यहाँ पे हो सकता है 159 एंड 1 2 3 4, यस, मतलब 1459। ये नंबर आपसे आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, या आपको 111 555 999 इस टाइप के नंबर, या 1010 या 1001 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो ये नंबर है चेंज का, मतलब ट्विन फ्लेम का। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हों। अगर आपको 1010 या 1001 दिखाई पड़ रहा हो तो आप मान लीजिएगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम ही हैं, ओके। एंड आप लोगों को हो सकता है 69 नंबर भी दिखाई पड़ता हो, या 96 नंबर, 69 नंबर दिखाई पड़ रहा हो, ओके। वैसे तो यहाँ पे आ चुका है 9 नंबर एंड यस। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में तो ये डेफिनेटली हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में भी 3 लोग हैं, एंड जो ये बीच वाला इंसान है ये दूसरे पर्सन का हाथ पकड़ना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये साथ में आपको भी थामना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका लव हैं, ओके। लेकिन इनके माइंड पे बर्डन बहुत है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कर पाएंगे, थर्ड पार्टी को कैसे मना पाएंगे। हो सकता है इसी चक्कर में आप इनसे दूर हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कब सेट कर पाएंगे, कब तक आप इनका वेट कर पाएंगे। बट ये आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जिसमें टाइम तो लगता ही है अच्छा खासा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि यूनिवर्स कुछ ऐसे चेंजेस लेकर के आएगा कि आप लोगों की मैरिज होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें सेटल तो होंगी, ये पज़ल सॉल्व तो होगी, ओके। क्योंकि आप लोगों का अगर मिलना लिखा है तो फिर यूनिवर्स जैसे कायनात जो होती है वो मिलवाने में लग जाती है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपका यूनियन तो होगा। एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो खुद एग्जॉस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी परेशान हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो एग्जॉस्ट कंडीशन है यही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। आपके पार्टनर अब वो करेंगे जो इस रिलेशनशिप के लिए सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक ये थर्ड पार्टी को मनाते रहे, बहुत टाइम तक ये वो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल के एक साथ अच्छे ढंग से रहें। लेकिन अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो एक टाइम तक ही इंसान सहन कर पाता है, उसके बाद वो ब्लास्ट करता है। तो मुझे लग रहा है कि फिर एक वो कंडीशन आएगी जब थर्ड पार्टी चाहे तैयार हो या ना हो, ये आपके साथ अपना यूनियन, या ये कहा जाए कि आपसे मैरिज करने के लिए आपके पास आएंगे। क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, ओके। एंड ये ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अब देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स, फटाफट देख लेते हैं। ओके ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनका साथ ना छोड़ें, आप इन पर ट्रस्ट करें, थोड़ा सा और टाइम दें। परसेप्शन चेंज हो चुका है इनका। पहले हो सकता है दूसरे ढंग से सोचते हों, इस कनेक्शन को देखते हों, लेकिन अब इनका माइंड टोटली चेंज हो चुका है। एंड थर्ड कार्ड इज़ अबंडेंस। अबंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है, लव में भी अबंडेंस होती है एंड पैसे में भी। तो इनको लगता है कि अगर आपसे यूनियन हो गया तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खिल जाने वाली है, ओके। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। यस मैं यही लूँगी। नो नो नो, ये भी निकल चुका है, इसलिए आई विल टेक अनदर कार्ड। ओके वेरी गुड, 16 नंबर है। हो सकता है ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। लॉइन निकला है, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन एंड चार्ज अहेड मैग्नेट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो धमाका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन निकला था एंड यहाँ पर लॉइन का इतना खतरनाक सा फेस निकला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल लॉइन वाली एनर्जी में आने वाले हैं, एंड कुछ ना कुछ मतलब ये दहाड़ने वाले हैं। अब तक जो फीलिंग्स इनके अंदर थी, जो फीलिंग्स इन्होंने इसलिए दबा के रखी थी कि ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये खुद इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, एंड ये किसी का मतलब दूसरों के लिए सोच रहे थे। लेकिन अब ये दहाड़ने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो यस यहाँ पे कहा जा रहा है यस हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन। आपको लॉइन की तरह
अपनी जो है लॉयल्टी और प्रोटेक्टिव ऑरा को जो है सेव करना है। एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। यस, तो आपको जो है आगे बढ़ना है। ओके, बहुत ही जैसे कि लॉइन होता है वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए या शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब जो रॉयल्टी आपको लॉइन के अंदर, जो हिम्मत आपको लॉइन के अंदर दिखाई पड़ती है, वही हिम्मत आपको अपने अंदर रखनी है, क्योंकि सिचुएशन आपको समझ जाना चाहिए कुछ तो खतरनाक होने वाली है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।